गुड मॉर्निंग। सर्कुलर मोशन कौन सा लेक्चर नंबर 7 और 8? 7 जो भी है देख लो। नेक्स्ट लिखेंगे सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड। टर्निंग, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। सर्कुलर टर्निंग होती है रोड्स की, है ना। एक मिनट। सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। अब देखिए, ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे रोड ऐसे जा रही है, साइड में ऐसे मैं ड्रॉ कर, या यही पे देख लो, ये जो सर्कुलर टर्निंग होगी वो सबसे पहले कैसी टर्निंग होगी? ये जो सर्कुलर टर्निंग है कैसा सर्कुलर होगा? सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल सर्कल। कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा ये। जैसे ऐसी रोड जा रही है, ऐसे रोड जा रही है, यहाँ पे टर्निंग, यहाँ पे ऐसे रोड जा रही है, सर्कुलर टर्निंग। तो टर्निंग तो ऐसा ऐसा रहता है। कभी ऐसा देखा है रोड ऐसा गया और फिर ऐसा गया, ऐसा नो सर, 90 डिग्री पे? इम्पॉसिबल। नहीं ना। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है देखो, किसी ना किसी सर्कल का ये पार्ट रहा होगा। ये जो ऐसा है ना, तो ये जो ऐसा है किसी ना किसी सर्कल का एक पार्ट रहा होगा, ये वाला पोर्शन। तो सर्कल, जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा, कुछ ऐसा इस साइड सर्कल बनेगा वो, तो इस सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा। इसका मतलब है जब ये टर्निंग पे आ रहा है तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई सेंट्रिपेटल फोर्स होगा। तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स इस केस में कौन प्रोवाइड करता है? जहां पे टर्निंग होती है तो उसमें जो है ये सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? कोई ना कोई तो सेंट्रिपेटल फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तभी तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वरना सीधा स्ट्रेट चला जाता या अवे फ्रॉम दिस पाथ हो जाता, या तो स्ट्रेट मूव करेगा। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रिपेटल फोर्स का होना जो है वो कंपलसरी है। तो कोई ना कोई होगा जो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो बता सकते हैं क्या, कोई आइडिया है कि सेंट्रिपेटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा? mg फ्रिक्शन। नहीं, mg तो क्या होगा? mg तो डाउनवर्ड्स समझो, ये वर्टिकल नहीं है। तुमने वर्टिकल समझ लिया इसीलिए mg का कंपोनेंट आ गया यहाँ पे। वर्टिकल नहीं है ये, हॉरिजॉन्टल, इसी प्लेन में है। इसी प्लेन में ये ऐसा जा रहा है, समझ, ऐसा इस प्लेन में। तो mg तो डाउनवर्ड्स लगे, बट सेंट्रिपेटल फोर्स ऐसा लग रहा है, इसी प्लेन में ऐसा लग रहा है। तो ये कौन सा प्रोवाइड करेगा? तो लिखेंगे
in case of circular turn, in case of circular turn, in case of circular turn, the necessary centripetal force, मेरे साथ ही कॉपी करो, necessary centripetal force, centripetal force is provided by friction, या तो सिर्फ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब समझा क्या? मतलब जो रोड होती है वहां पे वो बिल्कुल ऐसा फ्लैट, मतलब प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसा समझो। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब यहाँ पे समझो, जैसे ये है, ये प्लेन हो, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब कुछ इंक्लिनेशन होगा, ऐसा थोड़ा सा लाइक ऑन रेस ट्रैक, नो, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। Or banking of road means it can MG is also involved, right? हाँ यस, तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब कुछ एंगल पे, पहले ऐसा जा रहा था अभी थोड़ा सा ऐसा होगा, तो इस केस में कहीं ना कहीं नॉर्मल आएगा, एमजी तो इस साइड लगेगा, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा आएगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा यहाँ, वो देखेंगे अपन क्या कंपोनेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। बट बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब समझा क्या, कि थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा। आई थिंक ये भी ऑब्जर्व किया होगा। थर्ड, फ्रिक्शन। सर यस, तो कितना भी रोड कितना भी इंक्लाइन हो सकते हैं ना फिर तो? नहीं कितना नहीं, आगे आएगा, आगे समझ में आएगा कितना इंक्लाइन हो सकता है, आगे आएगा, वो समझेगा तुम कितना इंक्लाइन हो सकता है, क्या हो सकता है फ्रिक्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या स्पीड हो सकती है, वो डिपेंड कर रहा है। जैसे बैंकिंग एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, सेफ राइड के लिए स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, वो समझ में आएगा। फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड, बोथ, या तो दोनों हो सकता है, जनरली यही होता है, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड। फ्रिक्शन तो होगा ही, जो रोड होगी वो तो रफ ही होगी, रफ होगी तो फ्रिक्शन तो होगा ही, फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है ना। और ये भी होता है बैंकिंग ऑफ रोड भी, सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड, सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड नहीं, सिर्फ, क्योंकि फ्रिक्शन तो होगा ही, बट पॉसिबिलिटी क्या है कि सिर्फ फ्रिक्शन से भी हो सकता है, सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड से भी हो सकता है, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ, दोनों से हो सकता है। तो अपन फोर्स देख रहे हैं, फ्रिक्शन बाय, yes, It can also be produced from a normal force if something is acting in the other direction, like thrust. नहीं नॉर्मल तो आएगा ही, बट इन केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड में ही आएगा, वो देखेंगे। एक मिनट, मुझे मुझे Like if a rocket is turning, thrust in the opposite direction. नहीं, वो अलग डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। वो क्या Okay, है, वो हाँ वो डिफरेंट है, वहां पे आ जाता है वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास, वो अलग चीज, वो आगे बताऊंगा। वेरिएबल मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं आएगा वो, बाय फ्रिक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहाँ पे अपने को दिख रहा है ये वर्टिकल, अपन जनरली क्या होते हैं इस एक्सिस को y मान लेते हैं, यहाँ पे तो वो है नहीं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसको समझिए आप, ये ऐसी टर्निंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो टॉप व्यू बना रहे अपन, टॉप व्यू अपने को कैसा दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई भी एक कार है या कुछ भी है वो मूव कर रहा है, तो अपने को टॉप टॉप व्यू तो ऐसा ही दिखेगा, एक ब्लॉक टाइप दिखेगा, और v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से। तो इसका जो भी सर्कुलर पाथ है, ये किसी न किसी सर्कल का एक पार्ट रहा होगा, तो इसका जो सर्कुलर पाथ है हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा। कैसा सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो हर पार्ट, ये भी किसी ना किसी सर्कल का पार्ट, ये भी किसी ना किसी सर्कल का पार्ट, ये भी वैसा, तो ये जो किसी सर्कल का पार्ट होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल जो होगा कुछ ऐसा होगा, है ना। तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ऐसा जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो ये ऐसा सर्कल है और ये इसका सेंटर है,
ये इसका क्या है, सेंटर है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो ये इसका रेडियस बन जाएगा। अब देखो जैसे ये टर्न करेगा, यहां से आ रहा है, यहां से ऐसा आ रहा है, तो जैसे अभी इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, आउटवर्ड्स बाहर जाने की टेंडेंसी होगी। ये टर्न कर रहा है, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, बाहर जाने की टेंडेंसी है, तो वैसे ही फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इसकी जो टेंडेंसी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने की है वो किसकी वजह से होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो टेंडेंसी इसकी जाने की है वो किसकी वजह से होगी, अरे किस फोर्स की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आउटवर्ड्स, Inertia. नहीं, इनर्शिया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ इनर्शिया तो है ही, करेक्ट है, उसमें तो डाउट नहीं है इनर्शिया, बट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स जो आएगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और वो आएगा mv²/r। सर इनर्शिया से कैसे हो गए? अरे इनर्शिया का मतलब क्या है कि जैसे कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाती रहेगी ना यार, यस सर। तो वो किसकी वजह से आ रहा है, इनर्शिया की वजह से ही आ रहा है, बट अपन फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स कैसा लग रहा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर अब ये तो बताओ, अगर ये सर पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है तो उसको मतलब उसको लेफ्ट में आना चाहिए ना, बाहर कैसे निकलेगा फिर वो? अरे ये यहाँ पे है, ये इस साइड टर्न किया, अभी ये ऐसा जा रहा है, इस साइड टर्न किया, इस साइड टर्न किया, तो ये पोपेंट इस साइड जैसे टर्न किया ये यहाँ पे आया, तो ये भी तो किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है। अभी तक इस पे फोर्स थोड़ी लग रहा था, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ से यहाँ तक थोड़ी लग रहा था, जैसे ये सर्कुलर पार्ट में आया और तुम यहीं से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां से, यहीं से तुम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम क्या लगाओगे इस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दोगे इस साइड, क्या लगाओगे, वो ही सेंट्रीफ्यूगल, है ना, जैसे लास्ट टाइम वो डिस्क वाला केस किया था हमने। हाँ सेम उसी टाइप से। अच्छा इसमें जैसे क्या लगाओगे, वो स्ट्रेट जा रहा है, वो राइट जा रहा है, तो yes. फिर उसको लेफ्ट में होगा कैसा? लेफ्ट में कहा, राइट लेफ्ट की बात कहा कर रहे हैं, ये ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे लेगा तो वो टर्न लेगा, बट इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है, यहाँ पे लेगा तो टर्न लेगा, बट इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में जाने की, बट टर्न ले रहा है, तो अभी जैसे ये सर्कुलर पाथ पे आया तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, क्योंकि या स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अभी। बिकॉज़ ऑफ टेंडेंसी टू गो हेड ना, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसके ऊपर। आई बात समझ में, तो ये सर्कुलर पाथ है और यहीं से वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, मोशन को कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, वहीं से मोशन को वो ऑब्जर्व कर रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मैंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, तो एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, मतलब ऑब्जर्वर जो यहीं से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये बात आ रही है समझ में। सर तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा तो वो फिर डेविएट हो जाएगा ना डायरेक्शन से, वो पूरा सर्कुलर कैसे डेविएट होगा, फ्रिक्शन लग रहा है ना यहाँ पे यार, डेविएट तो कैसे हो जाएगा, फ्रिक्शन तो इसको बैलेंस कर रहा होगा ना फिर। हाँ वही पूछा, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल घूमेगा ना फिर वो तो इसलिए सिर्फ यहाँ से यहाँ सर्कुलर आया ना, फिर उसके बाद जैसे ये स्ट्रेट में जाएगा, स्ट्रेट में जाएगा तो क्या ये फोर्स एक्ट करेगा क्या उस पे, ये बताओ, स्ट्रेट लाइन पे, उसके बाद जैसे रोड ऐसा थोड़ी, ये जैसे ये स्ट्रेट में आ गया, स्ट्रेट लाइन पे अभी जा रहा है, स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्या यहाँ पे, नो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, तो अपन इसको भी थोड़ी कंसिडर करेंगे फ्रिक्शन वाले पार्ट को। नो सर, यहाँ पे जब आपने ड्रॉ किया है वो पॉइंट पे खाली बोल रहा हूँ मैं। यस, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ उसी इस पॉइंट पे point अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूमेगा ना, फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घूमेगा ना। नहीं, अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं किया, सपोज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अगर नहीं कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन भी, समझो फ्रिक्शन भी उस केस में, ये कोई फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं करेगा और ये सर्कुलर पाथ पे भी मूव नहीं कर पाएगा, ये सर, क्योंकि फ्रिक्शन क्यों आया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आया है फ्रिक्शन, इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल, इसकी टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में जाने की, इसलिए फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है। अगर ये फोर्स होगा ही नहीं तो इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी ही नहीं, जब टेंडेंसी ही नहीं होगी तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। सर बट उसकी टेंडेंसी स्ट्रेट जाने की है ना, इनर्शिया की वजह से। वो पार्टिकल की टेंडेंसी तो स्ट्रेट जाने की है ना, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से सर्कुलर पाथ पे जाने की है टेंडेंसी इसकी, ये बताओ, सर्कुलर पाथ पे मूव करने की टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी तो इस डायरेक्शन में जाने की है ना भाई। हाँ स्ट्रेट जाने की। तो जैसे ये यहाँ पे आया,
इसकी टेंडेंसी अभी इस डायरेक्शन आने की है, लेकिन ये पॉइंट जो है किसी ना किसी सर्कल का पार्ट बन गया, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड लगा। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, अब ये फोर्स इसको क्या करेगा, ये पाथ से डेविएट करना चाहेगा इस साइड, वैसे ही फ्रिक्शन इस साइड आ जाएगा। और तुमको पता है कि जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। जैसे ही तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ काम नहीं करेगा, हम तो खाली उसको डिवाइड करने की ट्राई करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम ये है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता तो क्या ये फ्रिक्शन आता, ये बताओ पहले मुझे। नो सर। तो यही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तभी फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज द वैल्यू फ्रिक्शन वुड बी 0। अब देखो यहां से सेफ राइड के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सेफ राइड, इसके लिए क्या होना चाहिए, सेफ राइड के लिए ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, या तो ये फ्रिक्शन इसके इक्वल होना चाहिए, या दिस फ्रिक्शन वुड बी ग्रेटर देन दिस एफसीएफ, या तो इससे ग्रेटर होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ग्रेटर होगा, अगर फ्रिक्शन इससे ग्रेटर हो गया तो अपने आप को एडजस्ट करेगा, क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एफएस मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफसीएफ। एफसीएफ अगर फ्रिक्शन से ग्रेटर हो गया तो ये बाहर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर बाहर हो जाएगा फिर ये। तो इसलिए राइड के लिए क्या होना चाहिए, एफएस मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफसीएफ। एफएस मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इनटू एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। तो ये आ जाएगा म्यू, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल अपवर्ड्स, तो n की वैल्यू mg के इक्वल, ये ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में v से जा रहा है, तो mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल, तो नॉर्मल में एक ही फोर्स आएगा mg, n इक्वल्स टू mg हो जाएगा। कोई फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, सिर्फ mg के, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड लग रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू mg के इक्वल होगी, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय, तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, तो v क्या आ जाएगा, v इज लेस देन अंडर रूट म्यू जी आर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर आप देखो तो v की वैल्यू क्या आ रही है अपने को, v इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, मतलब v की मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए या उससे लेस होनी चाहिए। v की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, v मैक्स अंडर रूट म्यू जी आर। अगर इससे ज्यादा स्पीड अगर आपने इंक्रीज कर दिया, इफ v इज ग्रेटर देन म्यू जी अंडर रूट म्यू जी आर, तो फिर ये क्या होगा, स्किड आउट कर जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। फिर इफ v max, इफ स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इज ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू जी आर, बाहर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। तो सेफ राइड के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए इतनी, मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए या इससे लेस। तो देखो रोड पे क्या होता है, स्पीड लिमिट होती है, मैक्सिमम स्पीड इतनी, उससे ज्यादा स्पीड नहीं। जहाँ पे भी टर्निंग आएगा वहां पे भी वैसा होगा, जहाँ पे भी टर्निंग आएगा वहां पे वैसा होगा। तो अगर इससे ज्यादा स्पीड से यहाँ पे आपने टर्न किया, होता है ना कभी कभी स्पीड फास्ट होती है तो टर्न करने में थोड़ा ये हो जाता है, आगे जाके कहीं पे कोलाइड कर जाओगे किसी से, कोलिजन हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए मैक्सिमम स्पीड इतनी ऊंची, इससे ज्यादा स्पीड दिया तो जैसे मान लो सपोज ऐसे आ रहे हो तुम, ऐसे आ रहे हो, इससे ज्यादा स्पीड दिया तो यहाँ पे टर्न करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तुम ऐसे चल जाओ। क्यों, स्पीड ग्रेटर हो गई मतलब mv स्क्वायर बाय r का टर्म ग्रेटर हो जाएगा, ये डोमिनेट करेगा फिर ये फोर्स, तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। So सर on जो its friction, मोशन घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों लगने वाला है कि खाली एक लगेगा तो चलता है, मतलब ऐसा। ये तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है ना यार, किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, कहां से वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। इन सब केसेस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों एक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे भी इससे पहले क्वेश्चन एक डिस्क वाला लिया, क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यही कोलाइड करेगा और यहां से क्या होगा, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या
कर रहे हैं तो अपन फ्रिक्शन क्यों एक्ट कर रहा है, इसी की वजह से एक्ट करेगा। ये फोर्स अगर आप नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्या, नहीं एक्ट करेगा। डिस्क वाले केस में भी अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की नहीं होगी, तब तक फ्रिक्शन उस पर एक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो सर अगर अपन बाहर से ऑब्जर्व करें तो फिर अपन फ्रिक्शन ऑब्जर्व करते हैं ना उसके ऊपर, यस, और उसके नशे का इसके अपन सेंट्रीफ्यूगल एम ए, उसको क्या लिखेंगे, एम ए, उससे भी वही आएगा एम बी स्क्वायर बाय आर, उससे भी क्या आएगा एम बी स्क्वायर बाय आर। नोट कर लो। Sir, if friction is equal to centrifugal force, so like how will the body turn? Because both of them are cancelling each other, no? हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या एक बार फिर से। Sir, if friction equals centrifugal force outwards, ना तो if both will cancel each other, तो फिर body turn कैसे होगा? हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। यही सब अभी देखो, पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद जब ये डाउट्स आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। भाई साहब, ये फोर्स कहां से लगा रहे हैं, ये फोर्स जो है ये पार्टिकल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाया। अब इसको ऐसे लिखोगे F इक्वल्स टू एम ए, होता है Yes, ऐसा। sir. Yes, yes. तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर होगी। Yes, sir. ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, अरे तुम यहीं पे बैठ जाओगे तो तुम क्या खुद का मोशन ऑब्जर्व कर पाओगे, No, sir. तुम के अंदर हो, तुमको लग रहा होगा कि तुम सर्कुलर पाथ पे जा रहे हो, खुद को लग रहा होगा, No. तो फिर तुम किसी दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो वो लग रहा होगा कि वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, बट तुम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुमको नहीं लगेगा यार। Yes, sir. हम ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही से। हेलो सर, यस, आप वो बैंकिंग ऑफ रोड एक बार बता सकते हो क्या है? अभी क्या देखो एक बार, यहाँ पे क्या लिखा, फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड। फर्स्ट क्या एक्सप्लेन किया अभी, बताओ, फर्स्ट क्या एक्सप्लेन किया, फ्रिक्शन। यस सर। इसका मतलब सेकंड क्या एक्सप्लेन, बैंकिंग अच्छा ऑफ रोड। अच्छा, वो सेकंड बैंकिंग ऑफ रोड था। हाँ, थोड़ा ओके ठीक है वेट कर सर। लो, कॉपी कर लीजिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा। कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप? सॉरी सर, मुझे लगा वो एक्सप्लेन हो गया। नहीं नहीं, कोई नहीं। सर आप वो वापस बता सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अगर अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन क्या करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बताइए। नहीं, अगर हम लोग उस कार में से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो, अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं किया तो क्या होगा फिर, वो बाहर हो जाएगा, खुद से समझो ना। अगर ये फ्रिक्शन नहीं है, इस साइड फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना नेट। अभी देखो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये फोर्स ऐसा, ये ऐसा डेविएट हो जाएगा, ये ऐसा डेविएट हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा ऐसा, समझे, जैसे पार्टिकल है, इस ये डायरेक्शन में सर वेलोसिटी है, फोर्स ऐसा लग रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इस पाथ को डेविएट कर देगा, ऐसा हो जाएगा। तो अभी ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, इस साइड ऐसा आ जाएगा। हाँ सर, तो हमको मतलब लेफ्ट फुट जाने का है तो हम लोग एफ और वी को करेंगे ना, फिर फ्रिक्शन और वेलोसिटी को अपन करेंगे ना फिर खाली, उससे वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा जैसे जो अपन को रोड पे आने का है। अरे मेरे भाई, एफ सी एफ लगाया है, एफ है तो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेगा ये बताओ पहले। क्यों तुम लोग को इसमें क्यों डाउट आ रहा है कि सर ये इस साइड एफ है, इस साइड एफ सी एफ लगा दिया तो ये सर्कुलर मोशन में सर कैसे मूव कर रहा है, ये क्या मैजिक हो रहा है, नेट फोर्स 0 आ जा रहा है और सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आया है, सर सोडियम क्लियर है, कार्बाइड में इसका मतलब कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक। मेरे भाई, जब ये फोर्स लगाते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहीं पे बैठ के लगाते हैं, यहीं पे थोड़ा पार्टी करते हैं, है ना, नाइट आउट चल रहा है यहाँ पे, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और यहीं पे बैठ जाते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जब आप यहाँ पे बैठ के
ऑब्जर्व कर रहे होगे यहाँ पे, तो क्या ये फोर्स लगेगा? उस केस नो में सर, आप क्या वेलोसिटी लिखोगे? F नेट इक्वल्स फोर्स टू लगेगा। एम ए सी, F इक्वल्स टू एम ए सी, तो एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, और वही इक्वल है ना F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। जब यहीं पे बैठ जाओगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या दिखेगा? एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जितना एक्सेलरेशन कार का है उतना ही एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर का है। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वुड बी जीरो, वुड बी जीरो। तो ये क्या लगाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा इस पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बैलेंस कर रहा होगा अभी, उस केस में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कार किस में है, या कार के रेस्पेक्ट में ये किस में है? रेस्ट में है। या इसके रेस्पेक्ट में कार किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो है। जीरो है तो वो F इक्वल्स टू एम लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता। इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा हो? तो इस फोर्स को कौन बैलेंस करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उस केस में, उसको कौन बैलेंस कर रहा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को ये बैलेंस कर रहा होगा। अभी सर्कुलर मोशन में जा रहा है। क्यों सर्कुलर मोशन में जा रहा है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट किस केस में करता है? व्हेन पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। व्हेन पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, उसी केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आता है। वरना कभी स्ट्रेट लाइन मोशन में कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया क्या? या उसको मैंने कभी बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ये बताओ। नो सर। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, इसका मतलब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, तभी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट आया ना यार। इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? इस पे क्यों फोकस कर रहे हो कि सर ये फोर्स इसके इक्वल हो गया था स्ट्रेट लाइन में, कैसे मतलब ये सर्कुलर पाथ में सर कैसे जा रहा है? नो सर, मैं अरे वो पूछ रहा भाई, हूँ मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फ्रिक्शन का नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो अपन ने पाथ ड्रॉ किया उसके अलोंग ही होगा ना, फिर तो ऐसा बोल रहा हूँ मैं। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो उसमें डाउट आ जाता है यार मुझे। हाँ सर, मतलब कभी पूछ रहा हूँ मतलब कि वो हाँ, डायरेक्शन तो वही होगा ना, तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फायदा है क्या फिर? वो उस साइड डायरेक्शन जा रहा है तो फिर पार्टिकल उस साइड ही घूमेगा ना। जब यहां से मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, क्या बोलूं फिर, ये बताओ, यहाँ यहीं से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम बताओगे एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर को मैं ये अज्यूम कर लेता हूं, क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ कार विद जीरो। रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए क्या होगा? जीरो। जीरो हो गया, जीरो आ गया। इसका एफबीडी बना लेते हैं। इसका एफबीडी ऐसा, mg डाउनवर्ड्स नॉर्मल इस डायरेक्शन में, इस साइड फ्रिक्शन, इसका एक्सेलरेशन जीरो। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बट इसका एक्सेलरेशन जीरो है। कैसे सॉल्व करोगे? न्यूटन्स लॉ तो वैलिड ही नहीं हो पाएगा। तो सर मतलब उस नेट फोर्स उसका अगर अपन करने जाए वेलोसिटी ऑफ फ्रिक्शन का, तो उसका डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन, तो वो ये भी होगा ना, मतलब जैसे आपने राइट साइड में दिखाया। एकदम स्टार्टिंग से बोलो, यहाँ से लिखा बाय फ्रिक्शन, अब बोलो स्टार्टिंग से, बिल्कुल बोलो क्या डाउट्स है, मिक्स मत करो, इधर से उधर मिक्स करोगे तो फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ। स्टार्टिंग से बोलो, तुमको से क्या समझ में नहीं आया, और तुम दोनों किसको क्या डाउट्स है, स्टार्टिंग से बिल्कुल यहाँ क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, स्टार्टिंग से, इधर का उधर मिक्स मत, बोलो क्या डाउट्स। सर सी लाइक आपने जो पाथ ड्रॉ किया है, पाथ हॉरिजॉन्टल प्लेन का, जो बीच यस, में, अभी अगर ये अपन एक मिनट रुक, एक मिनट समझ लो क्या है। ये रोड है, ऐसा सर्कुलर रोड है, इतना पार्ट जो सर्कल है, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, और इसका सेंटर यहाँ पे अज्यूम कर लिया सी, और इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक वो आर है। आगे बोलो क्या है। तो सर मतलब अगर उसका अपन फ्रिक्शन का, वेलोसिटी का अपन अगर नेट फोर्स निकालने गए, तो डायरेक्शन तो वो पाथ के अलॉन्ग होगा ना फिर। किसका? वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब ये बताओ, ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ये ऐसा पाथ बना दिया, ये पार्टिकल इस
पाथ के अलोंग जा रहा है, इसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा हो? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल टू द पाथ, ऐसा बताया है कभी? तो ये जी बताओ, सर। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, है ना, तो इसका इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके अलोंग हो? टेंजेंशियल द पाथ। पाथ। आगे बोलो क्या है? मतलब अगर ये ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। समझा क्या? यहाँ पे आया वेलोसिटी ऐसी, यहाँ पे आया वेलोसिटी ऐसी, यहाँ पे आया वेलोसिटी ऐसी। आगे बोलो। यस सर, तो मतलब वेलोसिटी और फ्रिक्शन का अपन अगर नेट फोर्स निकाले और उसका डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन ये बताओ, देख एक मिनट समझ लो पहले, क्या वेलोसिटी फोर्स है? नो। तो वेलोसिटी और फोर्स का नेट फोर्स कैसे आ जाएगा? अरे हाँ हाँ, वही पूछ रहा था मैं। तो जब वेलोसिटी फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी और नेट फोर्स का फोर्स कैसे आ जाएगा? तो फोर्स यही रहेगा। अब ये यहाँ से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो कोई ना कोई होगा जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा। इसका मतलब इस साइड एफसीएफ आ जाएगा। एनी डाउट? दक्ष? सर इसमें डाउट नहीं है सर। दूसरा वाला, अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो जो आपने बताया ना फ्रिक्शन आ रहा है इनवर्स, तो उसका कॉज क्या एक्सप्लेन करेंगे? क्या इसमें? नहीं नहीं, ये नहीं, अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो वो समझा, देखो कैसे एक्सप्लेन होगा, अब समझ लीजिए वो भी कैसे समझ में आएगा। अब ये बताओ, कोई पार्टिकल ऐसा जा रहा था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ऐसा इसकी वेलोसिटी, अभी इसका डायरेक्शन ऐसा डेविएट, सर्कुलर पाथ पे जाएंगे तो डायरेक्शन तो डेविएट, मतलब वो अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से डेविएट तो होगा ना यार, टर्निंग। यस 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 सर। अब ये बताओ, कोई भी पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ये अपने टर्निंग से कभी डेविएट होगा, ऐसा कभी डेविएट होगा जब इस जब पे फोर्स कोई फोर्स अप्लाई हो। इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यस सर। जब यहाँ पे पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में, यहाँ से ये डेविएट हो रहा है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा लग रहा होगा, तभी डेविएट होगा ना। यस सर यस। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर फ्रिक्शन तो होगा, तभी डेविएट हो रहा है, मतलब अपने पाथ, इसका जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ रहा है, वरना तो ये इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। अभी क्लियर है? सर लेकिन हम ये कैसे बताएंगे कि फ्रिक्शन वाज द कॉज? क्योंकि अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कैसे बोलेंगे कि उसकी आउटवर्ड टेंडेंसी थी बाहर जाने की? नहीं, तभी तो फ्रिक्शन है ना। समझो, तुम अगर ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसी चीज को तो समझा रहा हो, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये अपने डायरेक्शन में, ये चेंज तो तुम ऑब्जर्व करोगे ना यार, कि ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है तो फिर अभी ऐसा चेंज हो गया, ये चेंज यस ऑब्जर्व यस करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ। यस यस सर। तो जब ये चेंज तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ऐसा, इसका मतलब तुम ये तो बोलोगे ना कि अगर ये डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और ऐसा चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी थी तो फ्रिक्शन ऐसा लग रहा होगा, कोई फोर्स तो होगा जो ऐसा लग रहा होगा, तो ऑब्जर्व करोगे ना यार, ये हाँ यहाँ सर, पे है, फोर्स तो ये होगा, ऐसा लेकिन हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे होगा? हम वो कैसे बोलेंगे कि इट इज हाँ तो फ्रिक्शन ओनली? अरे पहले ये समझो, कोई ना कोई एक फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा, ये तो ऑब्जर्व कर पाओगे ना, हाँ या ना? यस यस यस। अब अपने पास फोर्स क्या क्या है, तो ये एक mg लग सकता है, एक नॉर्मल लग सकता है, और ये सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लगा सकते हैं। ये सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन, यही है ना। ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपने पास तीन ही फोर्स दिख रहा है। यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड से, तो अपने पास क्या फोर्स दिखेगा? एक mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक नॉर्मल जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और तीसरा फोर्स क्या है? ये सरफेस रफ है, रफ होगा तो तभी तो फ्रिक्शन की बात करेंगे अपन, तो तीसरा यस फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन। तो अपने को पता है mg लग रहा है डाउनवर्ड्स, नॉर्मल लग रहा है अपवर्ड्स, तो थर्ड फोर्स जो है फ्रिक्शन, वही लग रहा होगा ना इस डायरेक्शन में, अच्छा ओके सर। और तो कोई फोर्स है ही नहीं। सर क्लियर तो है? कोई टेंडेंसी नहीं होगी बाहर जाने की, वो वाला पॉइंट नहीं देखेगी, हम देखेगी कि फ्रिक्शन है। पहले फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये तो बोलो। हाँ हाँ यस सर। अब आगे क्या क्या डाउट है ये पूछिए, क्या डाउट है आगे? मैं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो मतलब इफ द बॉडी डज नॉट हैव टेंडेंसी टू गो आउटवर्ड्स, तो हम फिर जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे कि फ्रिक्शन उसको ओपोज कर रहा था? वैसे बोल रहा हूँ, तीन फोर्सेस तो है, वो समझो। अरे इसकी टेंडेंसी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये ऑब्जर्व थोड़ी कर रहा होगा यार, क्या बात कर रहे हो?
ये ऑब्जर्व करेगा या ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा? अरे इनर्शिया ये ऑब्जर्व फील करेगा या ये ऑब्जर्वर, सॉरी ये ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करेगा या ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा? कार वाला। ये ऑब्जर्व देख लो। अरे तुम बस में जा रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड रोड पे है, बस एक्सेलरेट कर गई, तो तुम इनर्शिया ऑब्जर्व करोगे या तुम्हारा फ्रेंड ऑब्जर्व करेगा? हम ऑब्जर्व करेंगे, जो बाहर बैठे हैं। जो बाहर है वो ऑब्जर्व करेगा। किसी के पास है आंसर क्या इसका? कौन ऑब्जर्व करेगा ये इनर्शिया? So the person sitting outside. अरे इनर्शिया कौन ऑब्जर्व करेगा? तुम ऑब्जर्व करोगे। अरे तुम रेस्ट में थे, बस एक्सेलरेट कर रही है, Yes sir. तो तुम ऑब्जर्व करोगे ना इनर्शिया। भाई तुम रेस्ट में हो, एक्सेलरेट कर रही है बस, तुम किस डायरेक्शन में जाओगे उस इंस्टेंट पे? जैसे ही एक्सेलरेट कर रही है बस उस इंस्टेंट पे Backwards. बैकवर्ड्स। तो ऐसा फील होगा क्या कि तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में उस टाइम पे गए हो? Yes sir. फॉर जैसे टाइम कार dt जब, मान, yes yes. है ना? तो इसका मतलब इनर्शिया तुमने ऑब्जर्व किया या नहीं किया? हाँ ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया ना। Yes बट sir. अगर कोई बाहर है, रोड पे है, वो क्या ऑब्जर्व करेगा? सपोज तुम कुछ इनर्शिया की वजह से इस साइड गए, बट बस का एक्सेलरेशन तुमसे ज्यादा है ना, तभी तो तुम फाइनली आउट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ए डैश इज ग्रेटर देन ए डैश इज ग्रेटर देन ए। तो क्या यहाँ पे जो रोड पे है, तुम्हारा फ्रेंड है यहाँ पे, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा कि तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, जितने से बस जा रही है उतने से तुम जा रहे हो। Yes sir. भाई साहब, या उस इंस्टेंट पे अगर मान लो dt टाइम के लिए भी ऑब्जर्व करेगा, तो उसको क्या लगेगा कि बस इस साइड जा रही है, तुम इस साइड आ रहे हो, तो उसको लगेगा a डैश माइनस a से। उस इंस्टेंट में, उस इंस्टेंट पे तुम्हारा एक्सेलरेशन a डैश माइनस a इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा वो ऑब्जर्व करेगा कि तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो। तो इनर्शिया तो तुम खुद ऑब्जर्व करोगे ना यार। तो इनर्शिया तो ये ऑब्जर्व करेगा ना, कि ये ऑब्जर्व करेगा। जो कार में है ना, वो वाला। तो ये ऑब्जर्व करेगा ना इनर्शिया, तो ये ऑब्जर्व करेगा कि इसकी टेंडेंसी स्ट्रेट जाने की है, तो इसको लग रहा होगा कि इसको इस डायरेक्शन, तो यहाँ पे जैसे ये टर्न करेगा। अच्छा ऐसा होता है कि जहाँ पे टर्न करते हैं कुछ ऐसा लगता है, जहाँ पे टर्न करते हैं तुम इस साइड हो जाते हो, कभी ऐसा फील किया है? Yes yes yes. तो क्यों हो जाते हो उस साइड यार? क्योंकि कार टर्न होने लग गई, हम रेस्ट पे हैं, इनर्शिया। तुम्हारी जो टेंडेंसी है, समझो उस चीज को, तुम्हारी जो टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में जाने की, तुम्हारी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है। और जैसे ये जो बस है या जो कार है जिसमें तुम ट्रैवल कर रहे हो, वो जैसे सर्कुलर पाथ पे आया, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन इस साइड आ गया, उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन आ गया इस साइड। उससे पहले इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन आ गया इस साइड। तो अगर एक्सेलरेशन इसका इस साइड आया है, तो तुम इस साइड जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाओगे, मतलब अगर ऐसे स्ट्रेट थोड़ा सा डेविएट हो जाओ। यस सर। जैसे बस ऐसे एक्सेलरेट कर रही है तो तुम इस साइड हो जाओगे इनर्शिया की वजह से, वैसे ही सेम वैसा कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की है? आउटवर्ड्स। उस इंस्टेंट पे तुम्हारी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की थी? आउटवर्ड्स। इसीलिए तुम यहाँ पे ऐसे थे, तो तुम्हारा डेविएशन इस साइड नहीं होके इस साइड हुआ है, जबकि फोर्स इस पे इस साइड लग रहा है, तो डेविएट इस साइड हो गए। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे होगे? तो तुम तो वही ऑब्जर्व करोगे ना यार, कि तुम यहीं से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे और इस साइड फ्रिक्शन लगाओगे और मोशन को एनालाइज करोगे। अभी समझा? यस सर। सर लोअर पार्ट दिखाओ। हाँ भाई, नोट कर लो, दैट के मतलब वो ये नोट कर लो इसको। सर पर वो डिबेट होगा आउटसाइड, वो समझा नहीं हमको, वो बताएं। क्या इनसाइड आउट्स क्या बोल रहे हो?
आउटसाइड द पार्ट डिबेट होगा, वो नहीं समझा। अरे भाई साहब, ये ऑब्जर्व किया है कभी? ये बताओ पहले। एक्सेलरेशन हाँ इसका सब इस भाषा साइड है। जब ऑब्जर्व किया है तो क्यों नहीं समझ में आया फिर? कभी भी टर्निंग पे ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो तुम, ऐसे जा, ऐसा, ये ऐसा जा रहा है, ये कार है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो जब तुम जैसे यहाँ पे टर्न लोगे ना, तो यहाँ पे जो भी है तुम्हारे साथ, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स है ना, अगर तुम ड्राइव कर रहे हो तो तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स है उसको या तुमको भी उस टाइम पे वैसा ऑब्जर्व होगा कि तुम थोड़ा सा इस साइड जो है, तुम पे ऐसा लगेगा कोई ना कोई फोर्स लग रहा है इस साइड, मतलब तुम थोड़ा डेविएट हो जाओगे ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस साइड है। अरे बस ऐसे जा रही है, रेस्ट में है, बस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तुम किस साइड डेविएट करोगे, इस साइड या इस साइड? हम लोग रेस्ट में सडनली एक्सेलरेट कर तभी ना। तुम रेस्ट में हो, बस भी रेस्ट में है, अब बस जो है एक्सेलरेट कर रही है उस इंस्टेंट। अब बोलो। हम पीछे हाँ, तो सेम वैसा ही है ना। यहाँ पे ये ऐसा जा रहा था, अभी जैसे सर्कुलर पाथ पे आया, इसका एक्सेलरेशन इस साइड हो गया, तो एक्सेलरेशन इस साइड पहले थोड़ी था यार, अभी एक्सेलरेशन आया ना इस, तो जैसे इसका एक्सेलरेशन इस साइड आया है, मतलब तुम इस साइड डेविएट हो जाओगे। मतलब वो पीछे की कार, मतलब पीछे की कार साइड वो थोड़ा लेफ्ट साइड हो जाएगा ऐसा। यस, ये ऐसा जा रहा है तो लेफ्ट साइड जो है तुम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओगे, वैसा चलेगा। नोट कर फिर लीजिए आगे पहले। का पार्ट जाएगा ना, फिर आगे का जो कार का पार्ट है पूरा कार हाँ, नहीं हो। काट नहीं होगा भाई यार, वो क्यों होगा? बस एक्सेलरेट कर रही है तो बस ही पीछे जाएगी, कि उसमें जो पैसेंजर्स होंगे वो जाएगा पीछे। क्या बोल रहे हो यार? नोट कर लो यार कम से कम। जब पैसेंजर्स मूव करेंगे ना, कार वो मूव नहीं करेगी वो उस डायरेक्शन में, खाली पैसेंजर। खुद से सोचो ना, कार कैसे बस एक्सेलरेट करेगी? बट बस को एक्सेलरेट करा रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई में, तो बस डाउनवर्ड मतलब बैक डायरेक्शन में आ जाएगी, नेगेटिव वाई में आ जाएगी। खुद से समझो ना यार। ओके सर, तो जो पैसेंजर्स जिससे मूव करेंगे वो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आना चाहिए। एंड सर वो जो सर्कल ड्रॉ किया आपने जिसमें सेंटर और ये फ्रिक्शन लिखा है, वो मतलब कौन से पार्ट का सर्कल है? कौन से पार्ट का हो सकता है, तुम बता दो खुद से। जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे होगा उसी इंस्टेंट का होगा ना, कि इस इंस्टेंट का होता तो मैं यहाँ से ड्रॉ करता है ऐसा। ओके सर। तो सर हमको हर एक पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ करना होता है ना, मतलब एक कर्व पूरा रोड का ले लिया, एक अभी ड्रॉ सर्कल। करना है, ये समझो, अभी ये ड्रॉ करना है, जब भी बनाएंगे आंसर यही आएगा, नोट कर लो। यस सर वो समझा, पर बस मतलब बस, अब कि कुछ बोलना नहीं, नोट करो।
एक मिनट, वरना शेयर तो होगा ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते फिर, तो कुछ ही नहीं रहे। हेलो, कोई है क्या Can मैसेज? you rotate your camera? हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ अभी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। डन। कितना टाइम हो गया? 1 आवर हो गया है। डन सर। नेक्स्ट, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, एक बार बताओ क्या आएगा। सपोज ये ऐसा वही टर्निंग है, यस, ब्लॉक टाइप का बना देता हूँ मैं। ये बताओ, इस साइड एक फोर्स लग रहा है F1, इस साइड एक लग रहा है F1, इस साइड एक फोर्स लग रहा है सेंट्रिफिकल फोर्स, यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं सेंट्रिफिकल फोर्स लगा। अभी बताओ, इसका जो नेट ड्राइविंग फोर्स सर्कुलर पाथ अभी ऐसा है सपोज, तो अभी इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? इस पे हॉरिजॉन्टल सर्कल, inwards. तो अभी इस पे फ्रिक्शन इस साइड भी एक्ट कर रहा होगा और इस साइड भी एक्ट करेगा, क्योंकि इस साइड फोर्स लग रहा है। अभी फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब रिलेटिव मोशन। तो अभी ऐसा समझो, मैं उतना कंसिडर नहीं करूंगा, ऐसा समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिर्फ ये देख लेना कि अभी जो इस पे नेट ड्राइविंग फोर्स होगा वो ये होगा। अभी इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, ये है एफ नेट, नेट ड्राइविंग फोर्स यही होगा। तो इस डायरेक्शन में नेट ड्राइविंग फोर्स है,
बाय फ्रिक्शन हो गया ये, बाय बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब कुछ इंक्लिनेशन, जैसे रोड पहले ऐसा मान लो ऐसा है, अभी रोड थोड़ा सा, ये पॉइंट तो ऐसा ही है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, मतलब कुछ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल है ऐसा समझो। तो रोड को मैं ऐसा बना देता हूँ पहले, और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा इंक्लाइंड, मतलब ऐसा रोड अभी ऐसी है, पहले ऐसी थी रोड, ऐसी थी, अभी रोड थोड़ी ऐसी हो गई है, थोड़ी सी ज्यादा एंगल नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ये थीटा है, इसी को बोलते हैं, इस थीटा को एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। टॉप व्यू देख रहे हैं अपन, तो टॉप व्यू से ये वाला तो फ्लैट दिखेगा, तो टॉप व्यू मत रखो, है ना, साइड व्यू ही देखो, यहाँ से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऐसा दिखेगा अपने को, यहाँ से ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट ही कंसिडर कर लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा ऑब्जेक्ट ही कंसिडर कर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसका जो अभी सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है कुछ ऐसा होगा, इसका सेंटर का यहाँ पे, यही इसका रेडियस, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इसका मैं एफबीडी बनाता हूँ। एफबीडी कैसा होगा, तो ये ऐसा है कुछ, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अभी रोड कुछ ऐसा हो गया, ये वाला ऐसा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका सर्कल ऐसा है, तो इसका mg जो आएगा डाउनवर्ड्स, दूसरा इस पे एक नॉर्मल आएगा, दूसरा इस पे एक नॉर्मल आएगा। अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे, और एक इसके टेंडेंसी डायरेक्शन में जाने, क्योंकि मैं यहीं से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मोशन, ऑब्जर्वर मैं हूँ और मैं यहीं से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मोशन, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा देते हैं अपन पहले से ही। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया मतलब इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्लियर होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल लगाने का मतलब इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया आपका mv²/r, लेट से वेलोसिटी जो है अभी इसकी v है, वेलोसिटी v है, तो mv²/r, r क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस है r। अब मुझे ये बताओ, मैं किसको रिजॉल्व करूं, mg को रिजॉल्व करूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिजॉल्व करूं, या नॉर्मल को रिजॉल्व, किसको रिजॉल्व करूंगा, नॉर्मल। mg, नॉर्मल, बिकॉज देखो mg जो है, mg क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल है, तो इसको तो रिजॉल्व करेंगे ही नहीं। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इसी लाइन के अलोंग है, इसको भी रिजॉल्व नहीं करेंगे, नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार एंगल देख लेते हैं क्या बन रहा है एंगल, ये थीटा, ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा n cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा सेंटर के टुवर्ड्स n sin थीटा, n sin थीटा। यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, क्या लिखा, बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, ऐसा लिखा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं। तो जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, मतलब इस फोर्स को ये बैलेंस कर रहा होगा, और इस फोर्स को ये बैलेंस कर रहा होगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, n sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r, mv²/r, एंड n cos थीटा इक्वल्स टू mg, n cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। क्वेश्चन 2 नाउ 1/2 कर दिया, 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/r अपॉन mg, तो m से m कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू, या वैल्यू क्या हो गई, gr tan थीटा अंडर रूट। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आ रही, तो इसीलिए सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए। देखो इसका कोई रेंज नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, वैसा कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, v की वैल्यू अंडर रूट gr tan थीटा, सिर्फ इतनी ही स्पीड होगी, तभी वो सेफ, मतलब जो है उस सर्कुलर टर्निंग जो है वहां पे वो मूव करेगा, वरना जो है वो सेफ नहीं होगा।
तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर tan थीटा। एक पर्टिकुलर स्पीड से ही ड्राइव करना ये तो डिफिकल्ट। स्पीड स्लाइड चेंज होगी ना तो भी क्या हो जाएगा, वो स्किड कर जाएगा। तो क्या ये फिक्स्ड वैल्यू, ये क्या है फिक्स्ड, ये वाली वैल्यू फिक्स्ड। अगर स्पीड इसकी अंडर रूट जी आर tan थीटा से ग्रेटर होगी, जी आर tan थीटा से ग्रेटर होगी तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इट विल स्किड आउट, इट विल स्किड। अगर इसकी स्पीड जी आर tan थीटा से लेस होगी तो v इज लेस देन अंडर रूट जी आर tan थीटा, तब भी स्किड हो जाएगा। तो वो स्लाइड कर जाएगा इस साइड, है ना, वो इस साइड स्लाइड कर जाएगा, इट विल स्लाइड डाउन, इट विल स्लाइड डाउन, है ना, स्लाइड कर जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड से ही वहां पे ड्राइव करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर स्पीड से ही ड्राइव करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है ना। तो सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड तो नहीं होता है, फ्रिक्शन का होना कंपलसरी हो जाता है, फ्रिक्शन का होना कंपलसरी हो जाता है, नोट कर लीजिए आप। सर बहुत फर्स्ट ग्लिची आ रहा है एकदम आपका कैमरा। नहीं सर ठीक ही है। ठीक है। For me, it's ठीक है ना, fine. इट इज फाइन। Sir, this kind of force Yes. only works on round objects, right? Or friction cannot work. यस, Okay. स्ट्रेट लाइन में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, एक बार देख लो, आई थिंक ब्लर नहीं आना चाहिए। सर नहीं आ रहा है, कैन शो द अपर पार्ट वन। सर आपने ऊपर जो फिगर बना सा फ्रिक्शन लिखा है उसका वो बताएंगे, आवाज हटा दिया था तो मैंने दिया था। नहीं नहीं, ये बोलो कि नहीं समझा, ये मत बोलो कि सर आवाज नहीं मतलब आ रहा था या ब्लर था, डायरेक्ट बोलो ना नहीं समझा, मैं बता, अरे मैं बता दूंगा, पता है मुझे कि हर कॉन्सेप्ट को एक बार में समझना वैसा नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि तुम समझ ही जाओ, बोलो नहीं समझा बता दूंगा, उसमें कोई ये नहीं। देखो यहाँ से इस पे फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा है। सपोज ये फोर्स एक्ट नहीं भी करता, F1 एक्ट नहीं करता, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की थी, वो आपको पता है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो होता तो ऐसा डेविएट हो जाता, मतलब टेंडेंसी तो आउटवर्ड्स जाने की है ना। बट अभी फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है, तो अभी इस पे नेट फोर्स जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। तो अभी जो इसकी टेंडेंसी होगी इस ब्लॉक की मूव करने की वो इस डायरेक्शन में होगी, तो जैसे अभी इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मोशन की है तो अभी फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। जैसे ऐसा रखिए, ऐसे समझो, ये एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, F1 F2, तो इसका मोशन तो दोनों डायरेक्शन में ऐसा, तो नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में आ गया। अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया है, मतलब इस ब्लॉक की टेंडेंसी तो इस डायरेक्शन में जाने की है, फ्रिक्शन इस साइड एक्ट कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया है, कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वैसे ही वैसे ही
सर फर्स्ट वाले केस में फ्रिक्शन नीचे डाउनवर्ड्स एक्ट नहीं करता, लाइक ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, वैसे नहीं होगा? ऑपोजिट टू द वेलोसिटी उस केस में क्यों नहीं कंसीडर किया, बताओगे क्या? वहां पे सर क्योंकि रिटार्डेशन नहीं हो रहा, हम कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं, वहां पे मुझे ये बताओ, वहां पे जो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, क्या ये इस फोर्स को बैलेंस कर पाएगा? नो सर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स था ये, तो मुझे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही देखना था। इस डायरेक्शन में मैं कंसीडर करके क्या करूंगा, कुछ हो पाएगा उससे? लेकिन होगा ना सर। अरे उससे क्या आंसर पे कुछ इफेक्ट आएगा उस इंस्टेंट पे? नो नो। तो फिर उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, वो अलग है। उस इंस्टेंट पे कुछ इफेक्ट, देखो इफेक्ट आने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा, समझो इस, ये वेलोसिटी किस किस इक्वेशन से आई है, तो इसके अलोंग जो सॉल्व किया उससे आई है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कंसीडर कर लूंगा, तो क्या इस इक्वेशन, जब मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो क्या ये वाला फोर्स आएगा क्या उस इक्वेशन में? नहीं आएगा। नो सर। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना कंसीडर करने का। सर Yes. डाउट था कि why is there a differentiation between circular objects and non-circular objects? सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को तुम सर्कुलर मोशन से रिलेट कर रहे हो, नॉन सर्कुलर को कैसा भी मोशन से रिलेट कर रहे हो, ऐसा ना? हाँ कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट को ही सर्कुलर मान रहे हो, ऐसा? ये बताओ, सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो तुमने बोला, सर्कुलर ऑब्जेक्ट मतलब मोशन से रिलेट कर रहे हो या शेप से रिलेट कर रहे हो, ये बताओ ना मुझे पहले। shape से रिलेट कर रहा हूँ। मोशन से? शेप 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 से? शेप का कोई मतलब थोड़ी होता है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कैसा भी होगा, मैंने ऐसा सर्कुलर बना दिया। आपने बोला ना कि ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन लेंगे तो फिर सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स नहीं ले रहे हम नहीं लोग। नहीं 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 नहीं, कैसा भी ले लो तुम, ऐसा ले लो। अरे भाई ऐसा ही ले लो तुम, ये काम मत करो यार प्लीज। ऐसा ही ले लो, जैसा ऑब्जेक्ट वहां पे लिया था वैसा ही लो। अरे ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट वैसा ही है जैसे पहले ऑब्जेक्ट था वैसा ही है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते थे ना, तो इसको मैं पॉइंट हाँ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा था, पॉइंट को ऐसे नहीं लिख के थोड़ा सा ऐसा बना रहा था बस। ऑब्जेक्ट अच्छा वही है। हाँ। हाँ डन। नो सर। नोट कर लीजिए फिर।
सर वो आपने क्या लिखा, इट विल स्किड के बारे में क्या लिखा है? It will skid out. It will slide down. सर थोड़ा ऊपर करेंगे एक बार? Done. Next लिखेंगे. Third, by friction and banking of roads. Banking of road. दोनों है यहाँ पे ना, by friction and banking of road. कुछ ऐसा दिखेगा. बैंकिंग ऑफ रोड है तो यही थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग है. अरे, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? देखो एंगल ऑफ बैंकिंग है. अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसा उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसका जो सर्कुलर पाथ होगा, कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ होगा, है ना. इसका सेंटर यहाँ पे है, रेडियस आर होगा. तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो रेंज है, क्या आएगा? रेंज. देखते हैं क्या आता है. केस वन. ये समझा ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे कुछ एंगल ऐसा इंक्लाइंड होगा रोड, तो थीटा एंगल पे होगा. इसी थीटा को बोल रहे हैं एंगल ऑफ बैंकिंग. एंगल ऑफ बैंकिंग. और ये ऐसा मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ इसका ऐसा. तो फर्स्ट केस, when the vehicle has tendency when the vehicle has tendency to slide down कभी होगा? ये स्लाइड डाउन कभी होगा? जब उसकी स्पीड क्या होगी? एक मिनिमम स्पीड से लेस हो जाए. जब मिनिमम स्पीड से लेस हो जाएगी तभी स्लाइड करेगा. और टेंडेंसी है तो उस इंस्टेंट पे स्पीड आएगी जहां पे वो स्लाइड नहीं होगा. तो मिनिमम स्पीड होगी जिस पे वो स्लाइड नहीं होगा. मिनिमम स्पीड होगी जहां पे वो स्लाइड नहीं होगा, इसलिए लिखा when the vehicle has tendency to slide down. अब ये बताओ, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं व्हीकल है, मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ. एफबीडी ऐसा, पहले एफबीडी एक बार ड्रॉ कर. तो एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस साइड आएगा, इसको आर मान लो. ये हो सर जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर. यस सर. सर आप स्लाइड डाउन और स्लाइड अप कैसे डिराइव कर रहे हो? वो जो स्पीड है हमको कैसे पता होगा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? अरे समझिएगा ना यार, आगे तो समझो ना, आगे समझ में आएगा ना कि कैसे आएगा क्या आएगा, पहले ही समझ में आ जाएगा.
केस बना दिया, तो स्लाइड होने की जब टेंडेंसी होगी तो वो उसकी स्पीड क्या होगी, एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे ना, कि पहले ही वैल्यू बता दूं मैं, किसी में इससे पहले 2 केस बताया, डेराइव किया ना वी को, यस सर। तो इसमें भी डेराइव होगा ना, इसका मतलब यस सर। नॉर्मल हो जाएगा ऐसा। अब ये बताओ, इस ब्लॉक की टेंडेंसी है स्लाइड करने की, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन, तो अगर इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की है, तो ये बताओ अभी तो फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आएगा वो ऐसा हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब किसको रिजॉल्व करेंगे यहाँ, इसको तो रिजॉल्व नहीं करेंगे, इसको और इसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये एंगल थीटा है, तो इसको रिजॉल्व किया तो n cos थीटा आ गया, और इसको इस साइड रिजॉल्व किया तो n sin थीटा आ गया। वैसे ही फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आएगा वो आ जाएगा अपना f sin थीटा, f sin थीटा। इस डायरेक्शन में f cos थीटा है, अब इस डायरेक्शन के फोर्स को इक्वेट कर देते हैं, इस डायरेक्शन की फोर्स को इक्वेट कर देते हैं अपन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से क्या आएगा n cos थीटा, f को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू n sin थीटा इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, n कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इक्वल्स टू mg, इक्वेशन 1। सेकंड, इस डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया तो अभी एक्सेलरेशन 0 होगा इसका, n sin थीटा इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय, तो आप इसको ऐसे लिख दो, n की वैल्यू, n यहाँ से भी आएगा, इसको इस साइड लाइए, n sin थीटा माइनस f cos थीटा है, माइनस f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, तो यहाँ से क्या आएगा, n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, n कॉमन लो, तो यहाँ से आ गया sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। नोट कर लीजिए इतना पहले। सर उसकी टेंडेंसी स्लाइड डाउन करने के इसलिए अपने फ्रिक्शन ऊपर ले रहे हैं ना। यस, सर क्या है? मेरा डाउट वो हो रहा था, आपने जैसे प्रीवियस में लिखा है ना, अगर v इज ग्रेटर देन रूट आर जी tan थीटा तो कार विल स्किड आउट, तो आपको अरे कैसे भाई पता? वो सिर्फ किसके लिए है, वो किसके लिए है, किस ओनली केस में आया बैंकिंग, वो, ओनली बैंकिंग। तो फिर नहीं नहीं, ये बट कौन सा केस है? आपको कैसे पता चला कि स्किड आउट होगा या स्लाइड डाउन होगा, वो कैसे पता ओ है? ये तुम ये जानना चाह रहे हो, इसमें डाउट्स, हाँ, हमको कैसे पता कि कौन से केस में स्किड आउट होगा या स्लाइड डाउन तो वही होगा? ना पूछ रहा हूँ कि इसमें डाउट्स है ना यस तुमको, यस यस यस। तो इसमें पूछना चाहिए ना, यहाँ पे तुम क्यों पूछ रहे हो? इस टाइम पे जब पूछा कि समझ में आया या नहीं आया, इस टाइम पे क्यों नहीं पूछा तुम? फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी। सर नहीं, डेरिवेशन सब समझा, सिर्फ लास्ट वाला में। डेरिवेशन क्यों, तो सर उस टाइम पे आप पूछ लो सेकंड वाला ना। पेज दिखा ये सकते एक मिनट, एक वेट वेट, अरे एक मिनट वेट, ये बताओ इस टाइम पे तुम पूछोगे तो मैं क्या बोलूं, और फिर वही चीज को तुम बाद में पूछते हो ना, तो फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है। जिस टाइम पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे डाउट आ रहा है ना, पूछ लोगे तो टाइम कम जाएगा, इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड, नॉर्मल Yes, स्पीड से जा रहा है, मतलब अंडर रूट जी आर tan थीटा से जा रहा है, तो ये ऐसा जा रहा है। अब ये बताओ, अगर इसकी स्पीड कम होगी, उस स्पीड से अगर स्पीड कम हो गई, सपोज 10 मीटर पर सेकंड जो है नॉर्मल स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो वो ऐसा सेफ राइड होगा, और एक्जेक्ट ऐसा स्ट्रेट लाइन में वो मूव करता रहेगा जैसा भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर 10 मीटर से कम हो गई स्पीड, तो क्या ये इस साइड जाएगा? अब सेम तो नहीं जाएगा जैसा जा रहा था, तो yes. क्या ये इस साइड चला जाएगा या इस साइड आएगा?
ऐसा एकदम 10 मीटर से जा रहा है तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, ऐसा जा रहा है। 10 मीटर से कम हो गया स्पीड, तो अभी इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी, इस साइड जाने की होगी या इस साइड आने की होगी, तुम बताओ। तो वैसे तो नीचे आना चाहिए, डाउनवर्ड। अरे स्पीड के कम होने से इस साइड जा सकता है कभी वो? स्पीड अगर कम होगा तो कभी भी इस साइड जा सकता नहीं जाएगा, तो मतलब स्लाइड होगा। क्या लिखा यहाँ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखा? v is less than under root gr tan theta। अगर स्पीड कम हो गई तो इट विल स्लाइड डाउन, इट विल स्लाइड डाउन। इसका मतलब अभी ये ऐसा जा रहा था, स्पीड कम होगी तो ये ऐसा हो जाएगा, स्लाइड करता रहेगा। स्पीड ज्यादा होगी तो ये ऐसा हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। वही लिखा, इट विल स्किड आउट। स्पीड ज्यादा होगी इट विल स्किड आउट, और स्पीड कम होगी इट विल स्लाइड डाउन। सर ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज हो रहा है फिर। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चेंज होगा, है ना? यस तो सर। बी फाइंड कर लिया, एक सेफ राइड। आप वेलोसिटी पे फोकस करो। आप किस पे फोकस करना है? वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो अभी फोकस करना है किस पे? वेलोसिटी पे। फोर्स का जो काम था वहां पे मैंने उसको, फोर्स को जैसे यूज करना था मैंने यूज कर लिया, उससे वेलोसिटी आ गई मुझे। अब फोकस कहाँ पे होना चाहिए? वेलोसिटी पे, फोर्स पे नहीं, क्योंकि फोर्स का यूज करके वेलोसिटी फाइंड किया है। ठीक है, उस पे फोकस करो, कॉपी करो इसको। सर इसमें एक्सेलरेशन ऑल डायरेक्शन में 0 होगा ना? जीरो है तभी तो फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं ना। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये ऐसा है, पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, तो क्या इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा? नो। नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, मतलब उस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया इसका मतलब यहीं से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहीं से जब मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? जब आप यहीं से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, मतलब इस ब्लॉक का जो है या जो भी कार है, कुछ है, बस है, जो भी है, उसका क्या होगा? उस एक्सेलरेशन तो जीरो होगा उसके रेस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वो नेट फोर्स क्या ऑब्जर्व करेगा? इस पे जीरो। इसलिए इस डायरेक्शन में भी फोर्स को जीरो कर दिया और इस डायरेक्शन में भी फोर्स को जीरो कर दिया। अब सर मैं थोड़ा इस इक्वेशन पे, यस, थोड़ा ऊपर की चीज। तुम 5 years का प्लान लेके आए हो क्या? हुँ? इतना स्लो नोट करते हो। ट्वेंटी 23 में ही जेई देना है, 5 years का प्लान मत करो यार प्लीज। स्केल का यूज कर रहे हो क्या? नो सर। तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसे ही ड्रॉ कर दो ना, थोड़ी बोर्ड्स का एग्जाम थोड़ी मतलब लिख रहे हैं अपन कि हाँ एकदम बिल्कुल स्केल से ड्रॉ करेंगे, अच्छा डायग्राम होना चाहिए, है ना, मार्क्स मिलेगा। कैसे भी ड्रॉ कर दो ना, तुम्हारा नोटबुक है, तुम उसको रीड करोगे, तुम रिवाइज करोगे, कोई देखने वाला नहीं है, चलेगा कैसा भी रहेगा, तुमको सिर्फ समझ में आना चाहिए।
Sir, can you show down part? डन। तो यहाँ से n की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन mg अपॉन, पहले एक बार लिख दो, n क्या है, n इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन 1 से n की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, mg माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। कहाँ से है, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, साइन थीटा ना यार, साइन थीटा। तो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, इस r को इस साइड लाइए तो ये gr हो जाएगा, और ये जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साथ में कॉपी करो, टाइम मत लेना, अभी कुछ नहीं है इसमें समझने का, म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूँ, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन लीजिए, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। कॉस थीटा से कॉस थीटा जाएगा तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आर, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा, 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो v की वैल्यू, ये मिनिमम स्पीड है जहां पे वो स्लाइड नहीं कर रहा है, जैसे इसकी स्पीड इससे लेस हो जाएगी वो स्लाइड कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा।
ठीक है, v मिनिमम मतलब मिनिमम स्पीड एट विच minimum speed at which vehicle does not slide ये स्लाइड नहीं करता है या इसकी टेंडेंसी है भी स्लाइड करना, ये भी है ना। अगर इससे कम स्पीड होगी तो ये स्लाइड कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा ना। पहले नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड केस देखते हैं अपन। फिर इससे अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो फिर वो स्केड कर जाएगा क्या? देखते हैं, स्किड का भी एक अलग केस आएगा, देखते हैं क्या करेगा। इसकी इससे स्पीड ज्यादा होगी तो स्किड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। सर वो सेकेंड लास्ट स्टेप में tan थीटा -1 कैसा है? tan थीटा माइनस म्यू होना चाहिए ना? कहाँ पे? हाँ तो म्यू आएगा, tan थीटा म्यू आएगा, 1 मैंने ऐसे ये ना, करेक्ट, यस यस म्यू ही आएगा, 1 नहीं आएगा, म्यू ही आएगा। सर थोड़ा ऊपर जाओ। Is when the vehicle has tendency to skid out, to skid out. When the vehicle has tendency to skid out. ये ऐसा है, इसका FBD बना लो पहले, mg FCF mv स्क्वायर बाय r। नॉर्मल इस साइड आएगा, तो अपने को पता है नॉर्मल को ही रिजॉल्व करना है, पहले ही रिजॉल्व कर लेता हूँ। थीटा n cos थीटा n sin थीटा। अभी फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, डाउनवर्ड्स। डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन, ये थीटा, ये एंगल थीटा है,
इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, ये हो जाएगा f cos थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, वो हो जाएगा f sin थीटा, f sin थीटा। तो एक कंपोनेंट f sin थीटा और ये f cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स को जीरो कर देते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करते थे, उससे अपने को v की वैल्यू आएगी। एक बार इसको ड्रॉ कर लो, से v की वैल्यू, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है और कुछ नहीं फ्रिक्शन। तो उससे एक्सप्रेशन तो वैसा ही दिखेगा, बट प्लस माइनस जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस जो है वो चेंज हो जाएगा। सर यस, सर ये वी मिन कैसे हो सकता है? वी मैक्स होना चाहिए ना, वी वाला कौन सा? जो वी मिनिमम लिखा यहाँ पे? है। यस यस, हाँ, क्या लिखा? ये वी मैक्सिमम होगा ना, लाइक मैक्स स्पीड मैक्सिमम? ऑफ मैक्सिमम किस चीज के लिए मैक्सिमम? आगे कुछ maximum बोलो, मैक्सिमम। speed at which vehicle does not slide down. अच्छा, मैक्सिमम हो जाएगा। इससे भी ज्यादा स्पीड होगी ना, यहाँ पे देखो, इसमें भी वो स्लाइड नहीं करेगा ना, तो स्किड आउट करेगा ना तो स्लाइड डाउन। देखो ना, नोट तो करो एक बार, समझ में आएगा। पहले नोट करो फिर समझेगा। अगर इससे स्पीड ज्यादा हो गई तो स्लाइड कर जाएगा, इससे स्पीड कम होगी तभी स्लाइड करेगा ना, इससे स्पीड कम होगी तभी स्लाइड करेगा ना। Yes sir. अगर इसकी स्पीड को बढ़ा दिया तो स्लाइड कर जाएगा क्या? नोट करो फिर समझ में आएगा, यहाँ पे समझेगा तो आगे नोट कर लीजिए। स्लाइड नहीं करने के लिए या तो स्पीड ये होनी चाहिए या इससे ग्रेटर होनी चाहिए। स्लाइड नहीं होने के लिए तो या तो ये होनी चाहिए या इससे ग्रेटर। तो जब ग्रेटर आ गया तो ये मिनिमम हो जाएगा ना, या तो स्पीड ये होनी चाहिए या इससे ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ये स्लाइड नहीं करेगा। इसका मतलब मिनिमम आएगा, मैक्सिमम नहीं आएगा। सर लेकिन हमको इनइक्वालिटी तो मिली नहीं ना, साइन जो इनइक्वालिटी, तभी तो इक्वल। अरे नोट 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 किया इसको? यस सर। नोट किया? हाँ, बस इतना नोट कर लो, सिर्फ इसको ड्रॉ कर लो, सिर्फ इतना नोट कर लो, इसको ड्रॉ कर लो पहले। डन। अब यहाँ से मैं एक बार फोर्स को इक्वेट कर देता हूँ। फोर्स को इक्वेट करूंगा, क्या आएगा? n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा। f sin थीटा को इस साइड लाते हैं, n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू mg। ये क्या हो जाएगा? n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इक्वल्स टू mg। n कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस, साथ में ही कॉपी कर लो, ठीक है, कुछ समझना है नहीं आगे अब। mg इक्वेशन 1। सेकेंड,
n sin theta plus f cos theta equals to mv square by r. Mu n cos theta mv square by r, n कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. अब इक्वेशन 1 से n की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, और ये आ जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया, इस r को इस साइड लाइए तो जी आर, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर. फिर से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू, यहाँ से भी cos थीटा कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर. cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जी आर tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट जी आर tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी v मैक्स, मतलब मैक्सिमम स्पीड एट विच, मतलब इतनी स्पीड होगी, यहां तक स्पीड होगी तब तक ये स्किड आउट नहीं करेगा. मैक्सिमम स्पीड एट विच इट डज नॉट स्किड आउट. स्किड, सर तो ये रेंज आ गया ना, मतलब यस. अभी तुमको समझा मिनिमम मैक्सिमम का कुछ यस कॉन्सेप्ट? मैक्स होगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा. वो अगर स्किड आउट नहीं करेगा, मिनिमम होगा तो वो जो है स्लाइड नहीं करेगा. मतलब v मैक्स टू v मीन या v मीन टू सॉरी v मीन टू v मैक्स, इस रेंज में वो क्या होगा, इस रेंज में वो स्लाइड, स्ट्रेट ना तो चलेगा. स्लाइड करेगा ना तो स्किड आउट करेगा. इसका मतलब सेफ राइड के लिए ये रेंज होनी चाहिए. सेफ राइड के लिए क्या होनी चाहिए, ये रेंज होनी चाहिए. इतने रेंज में अगर वो ड्राइव करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं. नोट कर लो. सर तो as we increase the speed, friction changes direction, no? यस, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज. सर ऐसा कभी नहीं होगा ना, फ्रिक्शन जीरो हो, ऐसा हो नहीं सकता. अभी बताऊंगा कभी जीरो होगा, पहले एक बार नोट कर लीजिए. जीरो भी हो सकता है, रफ सरफेस है फिर भी जीरो हो सकता है फ्रिक्शन, वो कभी होगा बताता हूँ, अभी नोट कर लो पहले से. अच्छा हमको जो वेलोसिटी मिनिमम मिली, अगर उसके अंदर हुआ, उसके नीचे हुआ तो स्लाइड हो जाएगा, उसके ऊपर हुआ चलेगा ना, Yes. मतलब फिर यस यस करेक्ट. मैक्स मिला, उसके ऊपर हुआ तो स्किड हो जाएगा और नीचे हुआ चलेगा फिर. हाँ, मतलब स्पीड जो होनी चाहिए वो एक रेंज में आएगी. सेफ राइड के लिए स्पीड जो होगी वो एक रेंज में. बताता हूँ, अभी नोट कर लो पहले इतना. थोड़ा ऊपर जाना.
यस सर। पर आपने जो ये बॉक्स में किया वो हमको सब बाहर करना है ना? नहीं तो डिराइव करना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा डिराइव करना। बॉक्स के अंदर आ गया तो उसको लर्न कर लेना, थोड़ा रिलेट करके लर्न कर लो ना, आ जाएगा। जीआर की वैल्यू पहले भी आ रही थी, जो अपन ने फ्रिक्शन में सॉल्व किया था उसमें आ रहा था जीआर tan थीटा अंडर रूट जीआर tan थीटा, म्यू जीआर भी था शायद, ये देख लो क्या था, कुछ वैसा ही था ना, अंडर रूट म्यू जीआर, tan थीटा नहीं था, म्यू जीआर है ना, उसी से रिलेट कर लो। तो म्यू जीआर इससे आएगा, और जीआर tan थीटा था एक और बताया था जिसमें जीआर tan थीटा आ रहा था, थोड़ा सा रिलेट कर तो फिर आप ये लर्न हो जाएगा। सर डन। डन। तो यहाँ से सेफ राइट सर एक मिनट लास्ट लाइन बचा था। डन। तो सेफ राइट के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सेफ राइट, सेफ राइट के लिए क्या होना चाहिए, v लेस देन इक्वल टू v max एंड ग्रेटर देन इक्वल टू v मिनिमम, है ना। तो सेफ राइट के लिए ये होना चाहिए, v max पता है, v min पता है। अब देखो यहाँ से अगर v की वैल्यू इफ v इक्वल्स टू rg tan थीटा, सपोज वेलोसिटी हो गई rg tan थीटा है, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई इसकी rg tan थीटा, तो rg tan थीटा पे वेलोसिटी ये किस केस में आती थी, v इक्वल्स टू rg tan थीटा, v इक्वल्स टू rg tan थीटा किस केस में आता था, जिसमें सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड होता था, बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, उसमें आता था। इसका मतलब इस केस में अगर वेलोसिटी इसकी इतनी होगी तो कोई फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्या इस केस? नो सर। इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, क्योंकि इस केस में कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा था जब वेलोसिटी इतनी थी, तो इस केस में फ्रिक्शन 0। अगर इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है, रफ भी है, बैंकिंग ऑफ रोड एंड फ्रिक्शन बोथ है, उस केस में भी अगर v की वैल्यू अंडर रूट rg tan थीटा के इक्वल आ रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ v की वैल्यू अगर rg tan थीटा से ग्रेटर है, v इज ग्रेटर देन rg tan थीटा, तो फ्रिक्शन जो होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ग्रेटर हो गया, इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्किड करने की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन इस पे इस साइड लगेगा। सर जब फ्रिक्शन 0 होगा तब वो या फिर स्लाइड नहीं होगा? क्या फ्रिक्शन 0 होगा तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी सिर्फ। हाँ सर, तो मतलब वो इंक्लाइन प्लेन पे है तो हाँ, उसके स्लाइड नहीं होगा क्या? नहीं होगा। सर फ्रिक्शन 0 होने के लिए म्यू शुड बी 0 इन दैट इक्वेशन, नो? अरे भाई कहाँ से तुम आ रहे हो, फ्रिक्शन 0 होने के लिए म्यू 0 होगा, क्या बोल रहे हो यार, वो हो नहीं सकता। प्लीज ये कभी मत बोलना फिर नेक्स्ट टाइम से कि फ्रिक्शन 0 होने के लिए म्यू 0 होगा, ये सब कभी मत बोलना, फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ये 5 kg है, यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0.5, एफएस मैक्स कितना आया, 0.5 इंटू 50 कितना आ गया, 25 न्यूटन। यहाँ पे एफ फोर्स लगा रहे, एफ की वैल्यू 0 है, बताओ फ्रिक्शन क्या हो, 0 because no relative motion. फ्रिक्शन 0 लग रहा है, इसका मतलब म्यू 0 है। No, no. तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो, ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो कि म्यू 0 होगा फ्रिक्शन 0 होने के लिए? जब बताया हुआ है कि फ्रिक्शन, ऐसा नहीं बोलेंगे कि फ्रिक्शन 0 होगा, यहाँ पे भी बॉडी 0 मूव कर रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ वेलोसिटी। नहीं, कुछ भी है, मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखो मूव करा देते अपन, मूव Sir, करा देते हैं यहाँ से। हाँ ये बोलो क्या है? here we are talking about dynamic friction, right? हाँ Sir, ऑब्वियस है, static. डायनेमिक, हाँ,
यहाँ पे अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, सिर्फ म्यू लिख रहे हैं अपन, तो म्यू लिख रहे हैं तो स्टैटिक भी होगा डायनामिक भी होगा। अगर यहाँ पे v इक्वल्स टू अंडर रूट आर की tan थीटा हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। स्टैटिक बोलिए, डायनामिक बोलिए, कुछ बोलिए, बट मोशन में है तो आप डायनामिक लो, मोशन में तो क्या लेना है, डायनामिक फ्रिक्शन, तो वैल्यू 0 होगी। अब किसी को ये भी लग रहा है सर क्यों 0 होगी, देख लो, v इक्वल्स टू आर की tan थीटा कभी आता था, उसको समझिए। v इक्वल्स टू आर की tan थीटा कभी आता था अपना, v इक्वल्स टू आर की Only tan थीटा banking. बाय बैंकिंग ऑफ रोड, v इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, ये आता था। इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन था क्या, इंक्लाइंड No, प्लेन पे sir. फ्रिक्शन की वैल्यू, इसमें इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 कंसीडर किया ना, Yes, sir. तो वही चीज है। अच्छा। अगर वैसा भी होगा, अगर रफ सरफेस पे भी होगा, बट v इक्वल्स टू आर जी tan थीटा हो गया, तो ये वेलोसिटी कभी पॉसिबल है व्हेन फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक वुड बी 0। सर हमने वो और पार्टिकल, इक्वेशन ही डिराइव किया था ना, 0 लेके। अच्छा। हाँ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये नहीं, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, ऑब्वियस है कि ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तो जब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वो डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं होगी। क्लियर है? सर बट अगर वैसे वो स्किड और स्लाइड नहीं करता ना, क्या बोल रहे हो? फ्रिक्शन की वजह से भी वो स्किड और स्लाइड नहीं करता ना पार्टिकल। यस, तो ऐसे पर फ्रिक्शन नहीं है तो स्किड और स्लाइड चांसेस तो है ना उसके होने के। देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि एक ऐसी स्पीड हो सकती है v इक्वल्स टू, ये फिक्स्ड स्पीड है, अंडर रूट जी आर tan थीटा, जहां पे ना तो ये स्किड करेगा ना तो स्लाइड करेगा। कभी करेगा स्किड, अब कभी स्लाइड करेगा, जब ऐसा कंडीशन आएगा तभी करेगा, इवन तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। कुछ समझा? ओके सर, तो वो कैसे घूमता रहेगा। यहाँ पे ऐसा है, अगर v की वैल्यू ग्रेटर हो गई, इफ v इज ग्रेटर देन, v इज लेस देन अंडर रूट आर जी tan थीटा, लास्ट है, नोट कर लीजिए इसको, कॉपी कर लो, देन थोड़ा फास्ट नोट कर लेना यार। यहाँ पे ऐसा है, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। ठीक है, सर तो पहले फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स होता है, फिर 0 होता है, फिर ऊपर हो जाता है, मतलब ये सब डायरेक्शन ना तो डाउनवर्ड्स ना तो 0 ना कुछ, तुम वेलोसिटी से रिलेट करो। अब तुम कहाँ से क्या बोल रहे हो वो मुझे नहीं समझ रहा है ना, तुम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, वो समझा मुझे, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड्स, ऐसा नहीं ले रहा हूँ डाउनवर्ड्स ये वो, नहीं, मैं समझ बोल रहा हूँ में फ्रिक्शन इज चेंजिंग, 0 होता है फिर वापस चेंज हो जाता है डायरेक्शन, वैसे बोलो। वो नहीं यार, वो डिपेंड करता है इस पे, v पे डिपेंड करता है, ऐसा डायरेक्ट हाँ, मत बोलो ना 0। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एज हाँ ऐसा, वेलोसिटी चेंजेस। हाँ उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे, ऐसा नहीं करना। कॉपी कर लीजिए, आपका होमवर्क रहेगा पूरी बुकलेट, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट आपका होमवर्क होगा सर्कुलर मोशन की जो बुकलेट है आपके पास, एक्सरसाइज एंड प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मतलब विंडो टू जेई, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस, सर फ्रिक्शन बैकवर्ड्स तो एक्ट करेगा ना वेलोसिटी के ऑपोजिट, वो हम कंसिडर नहीं करते लेकिन होता तो है ना। उसका कहीं पे कुछ आ रहा था, उसका इक्वेशन में कहीं यूज हो रहा था, ये बताओ। नहीं, मैं नहीं पूछ ना, रहा हूँ, होगा ना लेकिन। हाँ करे, ऑब्वियस है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो करेगा ना यार, रिलेटिव मोशन। सर और आप एक बार वो बैंकिंग वाले पे जा सकते हो। नहीं अब नहीं जा सकता, टाइम हो चुका है, बस यहीं तक रहेगा, जो भी डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। अच्छा, ओके। सर नीचे कुछ है क्या? नहीं यहीं तक है बस, लास्ट। ओके सर। चलो बाय, सर टेक केयर। हाँ सर। सर वो स्किड होता है स्लाइड होता है तो वो गोल ही घूमता रहेगा ना, वो खाली नीचे आता रहेगा पाथ या फिर ऊपर पाथ रहेगा ना उसका। जब स्किड हो गया तो वो सर्कुलर मोशन, उसका पाथ जो है वो क्या हो जाएगा, जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था, क्या वो उस पाथ पे मूव करेगा क्या? नहीं वो पाथ में नहीं, खाली गोल घूमेगा ना, वो पूछ रहा हूँ। दूसरा नहीं, पाथ होता है स्किड होने का मतलब है कि वो या तो बाहर चला जाएगा, बाहर हो जाएगा, सर्कुलर पाथ से बाहर हो जाएगा, जो ट्रेजेक्टरी है उसकी उसी से बाहर हो रहा है, वो ट्रेजेक्टरी से बाहर हो जाएगा वो। मतलब वो पूरा बाहर निकल जाएगा। यस,
होमवर्क आपकी बुकलेट है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद जो है बुकलेट डिस्कशन होगा।